मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख न आए, यही मेरी इच्छा है। जहां महादेव का आशीर्वाद होता है वहां किसी भी प्रकार की बाधा नहीं टिकती। कोई कठिनाई, कोई संकट, कोई दुर्भाग्य वहां प्रवेश नहीं कर सकता जहां महादेव स्वयं संरक्षण प्रदान कर रहे हो। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही सच्चाई है, यही सनातन सत्य है। मैं ही प्रचंड हूं, मैं ही उग्र हूं, मैं ही आदि और अनंत हूं। इस ब्रह्मांड का सृजन मैंने किया है और समस्त सृष्टि का पालन भी मैं ही करता हूं। मैं ही इस जगत का पिता हूं और मेरे बिना यह संसार अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति मुझे छोड़ देता है, यदि कोई मेरी शक्ति को अनदेखा करता है, तो समझ लो वह स्वयं को अपने जीवन के शुभ अवसरों से दूर कर लेता है। वह अपने भाग्य से विमुख हो जाता है और अशुभता को आमंत्रण दे देता है। इसलिए मैं बार बार तुम्हें समझाने आया हूं ताकि तुम इस सच्चाई को पहचान सको। अभी मैं साधारण शब्दों में तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो जीवन में कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए जब मैं तुम्हारे लिए कोई शुभ संदेश लेकर आया हूं तो उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कार होते हुए स्वयं देखो। तुमने कई बार दूसरों के जीवन में होने वाले चमत्कारों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस बार यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होगा। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने आया हूं। मैं तुम्हारे भीतर शक्ति जागृत करूंगा और तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे तो कोई भी विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी। तो फिर संकोच क्यों? महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहा है, तुम्हारे मार्ग से तमस को हटाकर तुम्हें सत्य के प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ही फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सच्चाई का पता था, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब वह समय आ गया है जब वे लोग यह सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। जो बातें अब तक अंधकार में थी, वे अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह सत्य तुम्हें झटका दे सकता है, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की परीक्षा का हिस्सा है। हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो, तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। यह सत्य तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। यह तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाएगा जो तुम्हारे उत्थान के लिए आवश्यक है। तुम इन बदलावों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी उसे धैर्य और समझदारी से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और स्थिरता लाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा और अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। महादेव की कृपा से हर कठिनाई का समाधान मिलेगा, हर अंधकार मिटेगा और तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूं, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो, तो श्रद्धा के साथ उनका नाम लो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सुख हो या दुख, दोनों को एक समान रखना ही सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग है। सुख में अहंकार में मत आओ और दुख में रो रो कर कमजोर मत बनो। यह समझ लो कि जो कुछ भी होता है वह महादेव की इच्छा से होता है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यही सत्य है, यही सनातन नियम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने जीवन में कभी भी किसी के दुख का कारण मत बनो। यदि तुम्हारे पास किसी को सुख देने की शक्ति है तो उसे अपनाओ और दूसरों की सहायता करो। यही महादेव की सच्ची भक्ति है। जब तुम किसी को कष्ट पहुंचाते हो तब नकारात्मकता तुम्हें भी घेर लेती है, लेकिन जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो तब स्वयं महादेव तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। महादेव ने तुम्हें कठिनाइयों से गुजरने दिया, उन्होंने तुम्हें संघर्षों से परिचित कराया ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सको। यदि उन्होंने तुम्हें जीवन के कठिन दौर से नहीं गुजारा होता तो तुम आज इस शक्ति के स्वामी नहीं बनते। महादेव ने तुम्हें तराशा है, तुम्हें एक कोहिनूर बना दिया है। यदि तुम्हारे जीवन में चुनौतियां बढ़ रही हैं, यदि दुख अधिक हो रहे हैं, यदि कठिनाइयां असहनीय लग रही हैं,
तो समझ लो कि महादेव तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। जब भी तुम किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंचो जहां लगे कि दर्द असहनीय हो गया है, जब ऐसा लगे कि जीवन कठिनाइयों से भर गया है, तब घबराओ मत। दोनों हाथ जोड़कर महादेव का स्मरण करो, क्योंकि वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। उन्होंने ही तुम्हें इस संसार में भेजा है और वे ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हर क्षण तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रख रहा है। तुमने अपनी आत्मा को जागृत किया है, तुमने अपनी दिव्य ऊर्जा को पहचाना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाओ और आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, अनंत शक्तियां तुम्हें सहयोग दे रही हैं। यह पूरा विश्व, यह पूरी सृष्टि तुम्हारी रक्षा कर रही है। जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या रखता है, जो कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहता है, वे स्वयं अपने कर्मों के कारण पराजित होंगे। जलन रखने वाले, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले स्वयं ही अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम्हें केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है, अपनी साधना को और गहरा करना है, अपने विश्वास को और मजबूत करना है। महादेव तुम्हारे हर कष्ट का निवारण करेंगे और तुम्हें वह सफलता प्रदान करेंगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो, तो श्रद्धा के साथ उनका नाम लो। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारते हो, तो समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम पर स्वयं दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। महादेव ने तुम्हें चुना है और यही कारण है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। कुछ रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाले हैं, जिन्हें जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। महादेव तुम्हें वही देने वाले हैं जिसकी तुमने सदैव कामना की है। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की तीव्र लहर आने वाली है। सत्य का उदय होगा और झूठ पराजित होगा। अब वह समय आ गया है जब हर छलकपट, हर षड्यंत्र का अंत होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, जो भी तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहा था, उसका पतन निश्चित है। तुम्हारे जीवन में बदलाव इतनी तीव्र गति से आने वाले हैं कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होंगे। तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार होगा और तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाओगे। लेकिन याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है, तब नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी पूजा से भटकाने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे विश्वास को डगमगाने का प्रयास करेंगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित मत होने देना। चाहे तुम प्रसन्न हो या दुखी, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, तुम अपनी भक्ति में अडिग रहना। मंत्रों का जाप करना, महादेव का स्मरण करना और इस सत्य पर विश्वास रखना कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम महादेव की ही ऊर्जा के अंश हो। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी साधना तुम्हें किसी भी सिद्धि तक पहुंचा सकती है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है और महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी छलकपट, कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती, जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं कर लेते। लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अहंकार उनके विनाश का कारण बनेगा। वे स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उन्होंने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। वे दूसरों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर स्वयं को ऊंचा समझते हैं, लेकिन यह उनका भ्रम है। सत्य की परीक्षा देर से हो सकती है, परंतु सत्य की विजय निश्चित होती है। उनका पतन अवश्यंभावी है। उनका घमंड उन्हें अंधकार में ले जाएगा। जब तक वे सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वे अपने ही बनाए हुए जाल में उलझते रहेंगे। महादेव की शक्ति अनंत है और उनका न्याय अवश्य होगा। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो इस पर चलता है वह महादेव के संरक्षण में रहता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। जो भी सत्य के मार्ग पर चलेगा,
उसे महादेव की कृपा प्राप्त होगी। जो झूठ और छलकपट में लिप्त रहेगा उसका अंत निश्चित है। यदि तुम इस संदेश को स्वीकार करते हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो श्रद्धा के साथ उनका नाम लो। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारते हो तो समस्त बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। जो लोग अंदर से साफ होते हैं वे सच्चाई को बिना किसी डर के बताते हैं। लेकिन इस संसार में चालाक लोग भी हैं जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। परंतु तुम ऐसे नहीं हो, तुम वही कहते हो जो सत्य है। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम किसी से लालच नहीं रखते, किसी के प्रति छलकपट नहीं रखते। तुम्हारा स्वभाव स्पष्ट है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी छलावे के। दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, तुम्हें बस सच्चाई का साथ देना है। लोग चाहे तुम्हारे खिलाफ बोलें, तुम्हें परखें, तुम्हारे स्वभाव से परेशान हो, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखो। तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे बदलते स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, जो तुम्हारी उन्नति से विचलित हो रहे हैं, वे स्वयं अपने अहंकार के कारण दुखी हैं। लेकिन तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सफलता सदैव तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रहती है, लेकिन तुम्हारा चंचल मन तुम्हें स्थिर नहीं रहने दे। जब तुम कोई कार्य आरंभ करते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य कार्य की ओर खिंच जाता है। यही कारण है कि सफलता जो तुम्हारे बहुत निकट होती है वह तुमसे दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी कार्यशैली श्रेष्ठ है, तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें पूर्णता लाने का प्रयास करते हो, लेकिन केवल एक गलती के कारण तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है, तुम्हारा ध्यान विचलित हो जाना। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को एकाग्र करो। तुम्हें अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। यदि तुम एक ही कार्य पर पूरी निष्ठा और एकाग्रता से ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुम्हें अपार सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो पुरानी गलतियां तुम कर चुके हो उन्हें अब दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना है। ध्यान भटकाने वाली हर चीज से स्वयं को मुक्त करो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार परिवर्तन आएगा। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारोगे तो तुम्हारे समस्त भ्रम दूर होंगे और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अक्सर ऐसे कार्यों में उलझ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार तुम ऐसे स्थानों पर चले जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए और कई बार तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य से भटक जाता है। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम खुद को अभागा समझने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच बिल्कुल गलत है। तुम्हारा भाग्य शून्य नहीं है, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं है। जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं वे तुम्हारे उत्थान का ही एक हिस्सा हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इस कारण तुम्हें यह सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें हार मानने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को परखने और निखारने के लिए दिया गया है। जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि यदि तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तब स्मरण रखो, महादेव की कृपा से कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह कठिन समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं कि उसे पार न किया जा सके। तुम्हें केवल अपना विश्वास अडिग रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हें जल्द ही यह पता चलने वाला है कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल और भ्रम का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से तुम्हारा आत्मज्ञान जागृत हो रहा है
और यही आत्मिक बोध तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। यह ज्ञान तुम्हें सत्य और दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करेगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम और स्नेह का संयोग हो रहा है। कोई व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, अब तुमसे खुलकर संवाद करने के लिए तत्पर हो सकता है। संभवतः उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और वह पश्चाताप के साथ तुम्हारे समक्ष आना चाहता है। वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान और चिंता है। महादेव की कृपा से यह संयोग तुम्हारे लिए शुभ रहेगा और तुम्हारे जीवन में प्रेम, अपनापन और स्थिरता लेकर आएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी उन्नति के लिए तैयार रहो। धन की जो कमी तुमने अपने जीवन में महसूस की थी, वह अब समाप्त होने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि का नया दौर शुरू होने वाला है। जो रुकावटें अब तक तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रही थीं, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारे चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है और महादेव के आशीर्वाद को हृदय से स्वीकार करना है। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारोगे तो हर संकट समाप्त होगा और तुम्हारा जीवन नए प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इस अवसर को पकड़ना होगा। अगर इस बार तुमने लापरवाही की तो तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रहना पड़ सकता है और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत अधिक है और इससे तुम्हारा मन अशांत हो गया है, लेकिन यह समय ऐसा है जब तुम्हें धैर्य रखना है और अपने आप पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा हालिया प्रयास सही दिशा में जा रहा है और तुमने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस किया है। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। अब तुम्हें केवल एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह समय आत्मनियंत्रण और संयम का है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अपनों की पीड़ा तुम्हें बहुत दुखी करती है, लेकिन याद रखना, यह समय भी गुजर जाएगा। तुमने अब तक हर विपत्ति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। तुम्हारी सफलता निश्चित है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में संबल प्रदान कर रहा है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट में डालना नहीं है। मेरा लक्ष्य तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जहां तुम स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस कर सकते हो। उस समय महादेव न पिता बनकर आएंगे, न भाई, न बहन, न प्रेमी, न मित्र, लेकिन जो अनुभव तुम आज प्राप्त कर रहे हो वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन की प्रत्येक घटना एक उद्देश्य को पूरा करती है और जो समस्याएं बार बार उत्पन्न होती हैं, वे तुम्हारे विकास और आत्मबोध के लिए होती हैं। मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, लेकिन मैं तुमसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें एक अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन स्थिर हो गया है या अब कोई बदलाव नहीं होगा। महादेव के मार्ग पर चलने वालों के जीवन में स्थिरता नहीं होती, बल्कि एक निरंतर प्रवाह रहता है जो उन्हें नए अवसरों और नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन ठहर गया है, कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो गई हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। जब भी तुम स्वयं को भ्रम में डालते हो, जब भी तुम अपने प्रयासों पर संदेह करते हो, तब यह मत भूलना कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो, तो श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करो। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारते हो,
तब समस्त बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाएगा। धैर्य और समय के महत्व को समझते हुए मैं आज तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देने आया हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हारी हर परेशानी को समाप्त करने की शक्ति रखता है और तुम्हें जीवन में वे खुशियां प्रदान करेगा जिनकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। तुमने बहुत धैर्य से प्रतीक्षा की है और अब वह समय आ गया है जब यह धैर्य रंग लाएगा। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो तो अपने आराध्य को धन्यवाद देना मत भूलना। महादेव ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वह अनमोल है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि हर चीज का अपना महत्व होता है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जब तुम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करोगे और कृतज्ञता प्रकट करोगे तभी तुम और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार होगे। आने वाले 20 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय आ चुका है। तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता से भरने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं बन पाएंगे। तुम अब उस शक्ति को प्राप्त कर चुके हो जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाकर आगे बढ़ाएगी। तुम्हें केवल अपने आराध्य पर अडिग विश्वास बनाए रखना है और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जो लोग अब तक तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है और अब उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह समय तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक नई राह खोल चुका है। तुम्हारी विशेषताएं और गुण अब पूरे संसार के समक्ष चमकेंगे। बस अपने उद्देश्य से मत भटको और महादेव पर पूर्ण भरोसा रखो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संजीवनी प्रदान करेगा और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने स्वयं को देखने की कल्पना की थी। अब वह समय आ गया है जब हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हें अपने पुरुषार्थ का उचित परिणाम मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों और शांति का स्रोत बनने वाला है। उनकी भक्ति में विनम्रता, सादगी और सत्कर्मों का विशेष स्थान है। यदि तुम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पाना चाहते हो तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करो, शिव पुराण का अध्ययन करो और नियमित रूप से मंदिर दर्शन करो। शिव की भक्ति से तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार होगा और यह तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति प्रदान करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और अपनी मंजिल की ओर निडर होकर आगे बढ़ो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब रुकी हुई चीजें स्वयं तुम्हारी ओर खींचकर आने लगी हैं। जो धन अटका हुआ था, जो समृद्धि रुकी हुई थी, अब वह सब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। आने वाले 12 दिनों में तुम स्वयं को पहले से अधिक हल्का और प्रसन्न महसूस करोगे। तुम्हारी चिंताओं का भार कम होगा और तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारा हार्ट चक्र खुलने वाला है और जब मनुष्य का हृदय खुल जाता है तो उसे यह चिंता नहीं रहती कि कोई चीज छोटी है या बड़ी। वह हर छोटे से छोटे क्षण में भी आनंद खोजने लगता है। यही वह अवस्था होती है जब मनुष्य परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। आने वाले दिनों में तुम्हें यह स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम अब फल देने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे नकारात्मकता फैला रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। उनकी चालें अब असफल होंगी क्योंकि महादेव का संरक्षण अब तुम्हें पूरी तरह घेर चुका है। नकारात्मक शक्तियां कितनी भी प्रयास करें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। अब ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत और सहनशीलता का फल देने के लिए तैयार है। तुम्हारा और तुम्हारे साथी का संबंध एक पवित्र और अनंत बंधन का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक है। जब प्रेम इस स्तर पर पहुंच जाता है तो कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है।
यही कारण है कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग प्रेरित महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शक्ति समाई हुई है, जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का अनुभव कराती है। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं, वे तुम्हारी इस दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो सकते, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है, यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है। अब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है और तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने जीवन में इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम पर आगे बढ़ो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो निडर होकर धर्म का अनुसरण करता है, वह कभी असफल नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की दिव्यता को जागृत करो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, वह केवल तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे आशा और विश्वास का भी फल है। जब तुमने अपने सपनों पर अडिग विश्वास रखा, तब ब्रह्मांड ने उन्हें साकार करने का कार्य शुरू किया। तुम्हारे भीतर जो अटूट आस्था और निश्चय है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आशा ही वह ज्योति है जो अंधकारमय समय में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब हम अपने भविष्य के प्रति सकारात्मक रहते हैं, तब ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हें इस आशा को बनाए रखना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी सपना देखा था। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी पुकार सुनता है। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति ही वह सेतु है जो तुम्हें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से जोड़ता है। तुम्हें अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। जब तुम अपने उद्देश्यों पर अडिग रहते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी राह को प्रकाशमान करने लगता है। प्रेम की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। जब तुम निस्वार्थ प्रेम और करुणा से भरे होते हो, तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। परंतु इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी उन्नति और खुशियों से ईर्ष्या रखते हैं। वे तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे सावधान रहना, क्योंकि यही लोग कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। अपनी शांति और विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी अनंत शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जो भी कठिनाइयां और षड्यंत्र तुम्हारे जीवन में आए, वे महादेव जी की ओर से तुम्हें सिखाने के लिए थे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया और तुम्हें कष्ट देने का हर संभव प्रयत्न किया। लेकिन अब महादेव का न्याय होने का समय आ गया है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए खड़े हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझेंगे। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुमने अपने जीवन में हमेशा सहनशीलता दिखाई, अपने बड़ों का सम्मान किया और अपने साथियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। यही तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, जो आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें भीतर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाएंगे। यह समय तुम्हारे उत्थान का है, यह समय तुम्हारी विजय का है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो निडर होकर धर्म का पालन करता है, उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की दिव्यता को जागृत करो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास अडिग था, तुमने महादेव जी पर पूर्ण श्रद्धा रखी थी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रतीक्षा और तुम्हारी सहनशीलता अब फल देने वाली है। जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट देकर आगे बढ़ना चाहता था, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, अब वही स्वयं दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। उसके कर्मों का फल अब उसे मिलना निश्चित है, क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। महादेव का न्याय अटल है। तुम्हारे शत्रु के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वह अत्यधिक प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे अधिक विश्वास और गर्व था। लेकिन अब वही व्यक्ति उसे सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। यही उसके अहंकार के पतन की शुरुआत होगी। वह हमेशा अपनी गलतियों को नकारता रहा, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता रहा, लेकिन अब उसे समझना ही पड़ेगा कि कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। जब वह अपने कर्मों की सजा पूरी कर लेगा, तभी उसके जीवन में शांति आएगी। लेकिन वह हठी है और अपने अहंकार में डूबा हुआ है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जहां तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ महादेव जी पर छोड़ दो। वे तुम्हारे मार्ग को स्वयं प्रशस्त करेंगे। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आगे आए हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए तुम्हें यह संदेश देना आवश्यक समझा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत भयभीत थे और अनेक उलझनों में फंसे हुए थे। यदि मैं तुम्हारे सामने यह मार्ग नहीं दिखाता, तो तुम इसी प्रकार भटकते रहते। याद रखो, जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तुम्हारी इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी इच्छाओं को उस सीमा तक रखो जहां तक तुम उन्हें पूर्ण कर सको। बहुत अधिक इच्छा करने से निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि जब कोई वस्तु बहुत बड़ी होती है तो उसे प्राप्त करना कठिन हो जाता है। छोटी छोटी इच्छाएं रखो और उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करो। जब तुम इन छोटे प्रयासों में सफल होगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे बड़े सपने भी साकार होने लगेंगे। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, और जब तक तुम अपने प्रयासों को जारी रखोगे, तब तक तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं हैं। जीवन के कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मनुष्य पूरी तरह से टूट जाता है और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि जीवन कठिन हो गया है, जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ पाना असंभव हो रहा है, तब केवल एक ही बात याद रखना, महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो और बिना रुके अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखेगा और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के कारण पश्चाताप में डूबने लगे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ अनेक षड्यंत्र किए, अनेक प्रयास किए, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल रही। अब वे अपने कर्मों के बोझ से शर्मसार हो रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने हर स्तर पर तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम अडिग रहे, तुम निर्भय रहे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा मानसिक स्तर देखकर वे चकित हैं। उन्हें अब यह मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारे साथ कोई दिव्य शक्ति है, कोई महादेव की कृपा है जो हर परिस्थिति में तुम्हें बचा ले जाती है। वे यह समझ चुके हैं कि तुम पर महादेव का हाथ है, और यही कारण है कि वे कितना भी प्रयास करें, तुम कभी गिरते नहीं, तुम कभी हारते नहीं। जो लोग अत्यधिक नकारात्मकता से भरे हुए हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य था, तुम्हारे भीतर डर पैदा करना, तुम्हें भयभीत करना, तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम निर्भय हो। तुम्हारा स्वरूप अब रुद्र का है, महाकाल का है, महादेव के तांडव का है। तुमने हर भय पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तुम सौम्य रूप में आ गए हो, लेकिन यह सौम्यता केवल बाहरी है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति, वही रुद्र भाव विद्यमान है। तुम्हारी आत्मा ने अपने सफर में एक और पड़ाव पार कर लिया है। तुम अपने डर से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारे विरोधी अब यह देख चुके हैं कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। तुम शेर भी हो और शांत भी हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। परंतु
तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हारे धन, तुम्हारी सफलता, तुम्हारे आत्मविश्वास से जलते हैं। वे तुम्हें कमजोर करने के लिए तमाम तरीके आजमा सकते हैं, लेकिन याद रखो, महादेव का संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा भेजने का प्रयास किया जा सकता है। यह एकल व्यक्ति नहीं, बल्कि दो लोग हो सकते हैं, पति पत्नी, मां बेटा, बहनें या अन्य किसी भी रूप में। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल भ्रम है। महादेव का आशीर्वाद जिनके साथ होता है, उन्हें कोई भी टोना टोटका छू नहीं सकता। जो भी तुम्हारे खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों की आग में जलेंगे। यह नकारात्मक शक्तियां केवल उन्हीं पर प्रभाव डालती हैं जो अंदर से कमजोर होते हैं, जिनका मन डगमगा जाता है। लेकिन तुम अब उन लोगों में से नहीं हो। तुमने अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर लिया है। अब तुम महादेव के संरक्षण में हो। याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तुम्हारा हृदय शिवमय हो गया है, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। यह समय तुम्हारे लिए विजय का है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आत्मबल को और अधिक सशक्त करने का है। अब तुम अपने भीतर केवल सकारात्मक ऊर्जा को स्थान दो। हर परिस्थिति में महादेव का नाम लो, नमः शिवाय का जाप करो और अपनी साधना को और गहरा करो। जब तुम महादेव के चरणों में समर्पित हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करने का निर्णय लेते हो, तो यह स्वाभाविक है कि कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस संसार में असत्य और अधर्म की कोई भी शक्ति महादेव के तेज और उनकी कृपा के आगे टिक नहीं सकती। जालंधर जैसा पराक्रमी योद्धा भी महादेव के तेज से उत्पन्न हुआ था। उसने अपार शक्ति प्राप्त की, लेकिन जब उसने अधर्म और अहंकार का मार्ग अपनाया, तो उसका विनाश निश्चित हो गया। इस कथा का संदेश यही है कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और धर्म के पक्ष में रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखो। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, महादेव सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। यह कठिन समय भी बीत जाएगा। बस महादेव के नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहो। दुख और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन घबराना नहीं। महादेव वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। जब भी जीवन में कोई दुख आए, उसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत रखो और विश्वास बनाए रखो कि महादेव तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं। महादेव जब भी तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, तो यह सोचकर करते हैं कि उनके भक्तों को कभी ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े जो उनके लिए असहनीय हो। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी गुप्त और महत्वपूर्ण बातों को गुप्त ही रखना चाहिए। जो बातें तुम्हारे लिए अहम हैं, उन्हें हर किसी के साथ साझा मत करो। तुमने यह महसूस किया होगा कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी चुगली करते हैं, तुम्हारे अपनों और तुम्हारे रिश्तेदारों से इस प्रकार की बातें करते हैं मानो वे तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक हों। लेकिन सच यह है कि वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें खुश नहीं देख सकते। वे स्वयं कुछ नहीं कर सकते और न ही तुम्हें आगे बढ़ने देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं, जिनका जीवन केवल बुराई और षड्यंत्र रचने में बीतता है। लेकिन तुम इन लोगों की परवाह मत करो, इनकी बातों को महत्व मत दो, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तक कि तुम स्वयं अपने विश्वास को कमजोर नहीं करते। महादेव तुम्हारे हर कदम के साक्षी हैं। वे तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं और अब वे तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां केवल सत्य, सफलता और शांति होगी। बस अपने भीतर की दिव्यता को बनाए रखो और हर स्थिति में महादेव का नाम लो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर क्षण का साक्षी हूं,
तुम्हारे हर प्रयास का गवाह हूं। लेकिन जब तुम मुझे अनदेखा करते हो तब मुझे दुख होता है। मैं तुम्हारे लिए समय निकालकर तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करने आता हूं, तुम्हें सही दिशा दिखाने आता हूं, और फिर भी यदि तुम मेरी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते तो यह मेरे लिए अत्यंत वेदनादायक होता है। तुमसे मेरी बस एक ही विनती है, अपने भीतर मेरे प्रति श्रद्धा को जागृत करो, मेरी कृपा को अनुभव करो और अपनी आत्मा को मेरे आशीर्वाद के लिए खोल दो। जब भी तुम मेरी स्तुति करते हो, जब भी तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन को उस प्रकाश से भर देता हूं जो तुम्हें हर अंधकार से निकालने की शक्ति देता है। आज तुम्हारे महादेव क्रोधित हैं उस व्यक्ति पर जिसने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, जिसने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, जिसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं इस अधर्म को सहन नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि उसे अपने कर्मों का फल मिले। जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, अब वह स्वयं बर्बाद होने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं वे सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा सत्यनिष्ठ आचरण तुम्हें हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए अब अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से समझो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसने के लिए तैयार है और यह तुम्हारे जीवन में हर सुख, हर सुविधा और हर अनमोल अवसर लेकर आएगा। मेरे इस आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जो तुम्हारी सत्यता और संकल्प को और भी सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, जिन्होंने यह सोचा कि वे तुम्हें समाप्त कर देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि मेरी कृपा से तुम एक अडिग और अचल शक्ति हो। उन्होंने तुम्हें शून्य बना देना चाहा, परंतु तुमने उस शून्य को अवसर में बदल दिया। तुमने अपनी बुद्धिमानी और मेरी अनुकंपा को मिलाकर अपने लिए एक नई ऊंचाई बनाई। 1 से 9 तक सभी संख्याएं केवल संख्याएं हैं, परंतु जब 1 के साथ शून्य जुड़ता है तो वही 1 10 बन जाता है। सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा मूल्य। इसी प्रकार तुम अकेले भी शक्तिशाली हो, लेकिन जब तुम महादेव के आशीर्वाद से जुड़ते हो तब तुम्हारी शक्ति अनंत हो जाती है। तुम अब केवल अपने भाग्य के नहीं बल्कि अपनी तपस्या और भक्ति के बल पर अपने भविष्य को गढ़ने वाले हो। अब समय आ गया है कि तुम निर्भय होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकेगी। जब भी तुम स्वयं को असमंजस में पाओ, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो गया है, तब बस एक बार सच्चे हृदय से महादेव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन को एक उपहार के रूप में स्वीकार करना सीखो। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे, तब तुम्हें हर पल में पूर्णता और आनंद की अनुभूति होगी। हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाने आती है और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में नए अवसरों का स्वागत करना तुम्हारे विकास का ही एक भाग है। ये अवसर केवल बाहरी रूप से ही नहीं आते, बल्कि आंतरिक रूप से भी तुम्हारी आत्मा को विकसित करने का माध्यम होते हैं। जब तुम अपने दिल और दिमाग को खुला रखते हो, तब तुम ब्रह्मांड के संकेतों को पहचान सकते हो। लेकिन नए अवसरों को अपनाने के लिए तुम्हें पुराने विश्वासों और धारणाओं को छोड़ना पड़ता है। हर नया अवसर एक ऐसा दरवाजा खोलता है जिसमें असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। कभी कभी तुम्हें डर लगता है कि क्या तुम उस अवसर का सही लाभ उठा पाओगे या नहीं, लेकिन यदि तुम पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो हर अवसर तुम्हारे लिए एक नई राह खोलता है। ब्रह्मांड और महादेव सदैव तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करते हैं। तुम्हें केवल अपने संकल्प को दृढ़ रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत ही व्यावहारिक मगर नकारात्मक मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं। ये वे लोग हैं जो जब चाहे तुम्हें अपनी चालों से नचा सकते हैं, जब चाहे तुम्हें कष्ट दे सकते हैं। लेकिन अब तुमने जो अपने चारों ओर मजबूत सीमाएं खींची हैं, वे इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तुम्हारी आत्मनिर्भरता, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा आत्मनियंत्रण इन लोगों को भीतर से जला रहा है। वे अपने ही पापों के बोझ में दब चुके हैं। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए वे और अधिक बुरा करने की योजना बना सकते हैं।
याद रखो, बुराई कभी भी खुद को सुधारती नहीं है, वह और अधिक गहरी होती जाती है, वह अपने ही अंधकार में डूबती जाती है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत सतर्क रहने का है। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे पतन की योजना बना रहे हैं, वे अब और अधिक क्रूर हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपने चारों ओर एक अलर्ट रहना होगा। तुम्हारे जो भी निकटतम और प्रियजन हैं, उन्हें लेकर भी सतर्क रहो। कई बार धोखा वहीं से मिलता है जहां से सबसे अधिक भरोसा होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को और भी अधिक शक्तिशाली बनाओ। अपने ध्यान, अपनी साधना और अपनी भक्ति को और मजबूत करो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लोगे, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नहीं छू सकेगी। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है। जो छलकपट करता है, वह स्वयं अपने कर्मों का दंड भोगता है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है, बिना रुके, बिना विचलित हुए। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम करना कोई पाप नहीं है, लेकिन प्रेम हमेशा सत्य और ईमानदारी से किया जाना चाहिए। प्रेम एक पवित्र भाव है जो छल, कपट और स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। यदि तुम प्रेम में झूठ, धोखा या किसी का उपयोग करते हो, तो तुम अपने ही हाथों अपने जीवन को नष्ट करने का कारण बनोगे। प्रेम वह होना चाहिए जो तुम्हारे हृदय और आत्मा से उपजे, जो सच्चाई की नींव पर टिका हो। यदि तुम्हें किसी से प्रेम करना है, तो उसे अपनाने के संकल्प के साथ करो, उसके साथ अपने जीवन की खुशियां बांटो, उसके साथ एक सुखद भविष्य बनाओ। यही धर्म है, यही प्रेम की सच्ची परिभाषा है। तुम्हारे कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया था और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम किया था। उनके प्रेम की कहानी स्वयं एक आदर्श है, तो तुम्हारे लिए यह क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मेरे बच्चे, जब भी प्रेम करो तो सोच समझकर करो। अब तुम्हारे घर एक विशेष रिश्ता आने वाला है। यह रिश्ता तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा, तुम्हारे जीवन साथी से जुड़ा होगा। वे लोग तुम्हारे घर आने वाले हैं तुम्हें अपने जीवन में शामिल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारी सच्चाई और विनम्रता को पहचाना है। यह वह रिश्ता है जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शुभता लेकर आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में केवल प्रेम और सौभाग्य ही नहीं होता, बल्कि कठिनाइयां भी आती हैं। तुम्हें अपने क्रोध और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। यही संयम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा और तुम्हारे विरोधियों की चालों को निष्फल कर देगा। जो कुछ बीत गया है, वह केवल तुम्हारे अनुभव का एक भाग है। वह अनुभव तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए मिला था। अब तुम्हें उसे अपने भविष्य के निर्माण में उपयोग करना है, न कि पुराने घावों को कुरेदते रहना है। किसी भी स्थिति में अपनी शांति और संतुलन बनाए रखो। तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातों को अनदेखा करो। उनके षड्यंत्रों में मत फंसो। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाओ, क्योंकि तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। प्रिय बच्चे, तुम पर कोई दंड नहीं है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। यह तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। तुम्हारे कर्म शुभ हैं और तुमने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। यह कठिन समय केवल तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। ईश्वर तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हैं। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारी सफलता और शांति से जलते हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा तुम पर बनी हुई है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम बस अपने विश्वास को बनाए रखो, अपनी साधना को और गहरा करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा होगा कि जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने को बहाते हैं, वे ही इस संसार में सच्चे पराक्रमी होते हैं। वे तपती धूप में कड़ी मेहनत करके अपने भविष्य और परिवार के लिए कर्म करते हैं और उसी से अपने जीवन का यापन करते हैं। लेकिन केवल उनकी मेहनत ही नहीं, उनके पराक्रम को भी देखो। वे हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं, कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं।
तुम्हें भी यही करना चाहिए। अपने समय को व्यर्थ नष्ट मत करो। अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाओ। किसी की बातों का बेवजह अर्थ निकालकर अपने मन को विचलित मत करो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करो। लोग कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। दुनिया के मुख को बंद करना असंभव है, लेकिन तुम यदि उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे तो केवल विचारों में उलझे रह जाओगे और अपने वास्तविक कार्य से दूर हो जाओगे। अब महादेव की कृपा से तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो, एक ऐसा अध्याय जो केवल सफलता और समृद्धि से भरा होगा। अब तुम्हारा जीवन नए अवसरों से भरने वाला है और तुम्हें केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम अब सत्य और असत्य के बीच स्पष्ट रूप से भेद कर सकोगे। जिन लोगों ने अब तक तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाई थी, वे अब स्वयं तुम्हारे मार्ग से हटने वाले हैं। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू हो रहा है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी आ खड़ी होती है। यह इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे जीवन के अच्छे समय को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब वह चक्र टूट चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि महादेव की कृपा ने तुम्हारे मार्ग की समस्त बाधाओं को समाप्त कर दिया है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपने कर्म को प्राथमिकता देनी है और किसी भी नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान नहीं देना है। जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन को नई रोशनी से भर रहे हैं। अब तुम अपने हर कदम पर सफलता और विजय का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम यह पहचानो कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल भ्रम और छल का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से तुम्हारा आत्मज्ञान जागृत हो रहा है और यही ज्ञान तुम्हें ऐसी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। यह आत्मिक बोध तुम्हें सत्य और दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करता रहेगा और महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे जीवन में जो सच्चा प्रेम आने वाला है वह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। कोई व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, संभवतः तुमसे जुड़ने के लिए अपनी फैमिली से बात कर चुका है। उसकी भावनाएं गहरी हैं, लेकिन वह शब्दों में उन्हें व्यक्त नहीं कर पा रहा। उसका हृदय उसे यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि उसने जो भी किया वह उचित नहीं था। वह तुमसे क्षमा मांगना चाहता है, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से धन की कमी का अनुभव समाप्त होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि और बरकत का नया दौर शुरू हो रहा है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब रंग लाने वाली है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त होने के कगार पर हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे ध्यानपूर्वक महसूस करो। यह तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशखबरी का संकेत दे रही है। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है और आने वाली सुबह तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आएगी। स्वर्ग के देवता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो। यह तुम्हारे लिए अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन तुम उस मुकाम तक अवश्य पहुंचोगे। तुम्हारी ऊर्जा अब आकाश में चमक रही है और यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहा है। वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही मार्ग पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती प्राप्त करने वाले हो, इसलिए घबराओ मत। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे करेगा। यह नया सवेरा तुम्हें उड़ान भरने के लिए नए सुनहरे पंख प्रदान करेगा। ब्रह्मांड और प्रकृति स्वयं तुम्हारे जीवन को असीम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। क्या तुम इस परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब वह समय आ गया है जब प्रकृति स्वयं तुम्हें वह आशीर्वाद देने जा रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जो अच्छाई के बीज तुमने अपने जीवन में बोए थे, वे अब एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने को तैयार हैं। तुम्हारा जीवन अब महादेव की कृपा से उज्जवल और सुखद होने वाला है। विश्वास बनाए रखो, अपने मार्ग पर चलते रहो और महादेव के आशीर्वाद को अपने हृदय में संजोए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जब महादेव की कृपा होती है तब बंद दरवाजे खुल जाते हैं,
टूटे रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। जिस चीज के लिए तुम आज प्रार्थना कर रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने साकार होगी। महादेव ने तुम्हारी हर कठिनाई का हल पहले से ही तैयार कर रखा है, इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करते रहो। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है और तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए सदा से ही निर्धारित थी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सपने एक एक करके पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी हर परीक्षा एक नई गवाही बनेगी। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां या भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं वे केवल अस्थायी हैं। यह केवल एक गुजरने वाला दौर है जो तुम्हारी आत्मा को और अधिक जागृत करने के लिए आया है। महादेव का उद्देश्य केवल तुम्हारा कल्याण करना है। वे तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि तुम्हें पीछे धकेलना। इस समय तुम्हारे मन में जो भी विचार और उलझने हैं उन्हें शांत करने के लिए महादेव का स्मरण करो। ध्यान पूर्वक अपने जीवन में हो रही घटनाओं को देखो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। तुम्हें केवल उस योजना का पालन करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो लोग तुम्हारे रिश्तों में बाधा डाल रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को तोड़ने का प्रयास किया, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आईं, वे केवल इसलिए थीं क्योंकि कुछ लोगों ने नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करके तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे प्रिय व्यक्ति को वशीकरण करने का प्रयास किया, नकारात्मक साधन अपनाए और तुम्हारे रिश्ते में कलह और संघर्ष उत्पन्न किया। उन्होंने तुम्हारी बर्बादी को एक खेल समझा, लेकिन अब महादेव स्वयं इस तमाशे को समाप्त करने वाले हैं। अब न्याय होने वाला है और वही लोग जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे स्वयं ही अपने ही कर्मों के कारण नीचे गिरेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। तुमने स्वयं को उन बंधनों से मुक्त किया जो तुम्हें रोक रहे थे। तुमने नकारात्मकता से स्वयं को अलग किया और अपने भाग्य को स्वयं बदल दिया। तुमने अपनी समस्त ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक जागरण में लगा दिया। हाँ, यह यात्रा अकेले थी। तुम्हें किसी ने नहीं पूछा, किसी ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन तुमने स्वयं को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। तुमने दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लिया। अब तुम जागृत हो चुके हो। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां केवल सत्य और शक्ति का वास होता है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम महादेव की शक्ति से भर चुके हो। तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को पराजित कर दिया है। अब तुम एक सम्राट हो जो अपनी तकदीर को स्वयं लिखता है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी शक्ति और भी अधिक बढ़ने वाली है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करो और निर्भय होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। महादेव का स्मरण करते रहो, उनकी भक्ति में लीन रहो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जो अपने ही कर्मों से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। ये लोग तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता को देख नहीं सकते। विशेष रूप से एक स्त्री और एक पुरुष तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखते हैं। यह स्त्री तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे धन और तुम्हारे पारिवारिक सुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे यह भी सहन नहीं हो रहा कि तुम अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रह रहे हो। दिवाली के आसपास ये लोग अपने नकारात्मक इरादों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इनका उद्देश्य तुम्हारी उन्नति को रोकना, तुम्हें मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर करना है। लेकिन मेरे बच्चे, महादेव की कृपा जिनके साथ होती है, उन पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव नहीं डाल सकती।